permutation of permutations when all objects are different या distinct. permutation when all objects are distinct. जैसे उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं. तो अभी सबसे सिंपल केस क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो तुम्हारे डिस्टिंक्ट हैं. ठीक है. परमुटेशंस तो व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो इसमें मान लो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करना है, तुम्हें अरेंज करना है. मान लो इसको ऐसे समझो कि जैसे n पर्सन्स हैं और इनको बोला गया कि r सीट्स है. r सीट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो समझ में आ जाएगा. मान लो 5 पर्सन्स हैं और केवल जब वो ट्रेन में चढ़े तो उनको 3 सीट्स दिखी. मान लो तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितनी तरीके से वो बैठ सकते हैं. या डिजिट जैसे 5 डिजिट्स है, उसको 5 डिजिट से तुम्हारे डिस्टिंक्ट है डिजिट 0, मान लो 1 2 3 4. अब तुम्हें 3 प्लेसेस पे उनको अरेंज करना है तो कितनी तरीके से अरेंज. तो इस सीट पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं लोग, कितने लोग बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ 5, इस पे 4 और इस पे 3. तो इसी तरह अगर r प्लेसेस हैं और टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं, n है, तो कितने बैठेंगे. तो यहाँ पे कुल कितने प्लेस हैं, बेसिकली यहाँ पे टोटल आपके r प्लेसेस हैं. तो पहले वाले प्लेस पे कुल कितने तरीके से नंबर ऑफ वेज टू सिट n हो गया. इस वाले पे n-1, लास्ट वाले पे rth प्लेस पे कितना होगा, अच्छा 3 आंसर आ रहे हैं. अब सोच के बताओ n-r-1 होगा, n-r होगा कि n-r+1 होगा, क्योंकि इसी पे सारी कहानी है. 2 सीट्स है तो क्या होगा, n और n-1. जब 2 सीट्स है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n-r+1. जब 2 सीट्स है तो पहले पे n हो गया, दूसरे पे n-1. तो 2 सीट्स पे यहाँ क्या आ रहा है, 1. 3 पे क्या आएगा, n-2. तो r पे क्या आएगा, ऑप्शन सी कैसा है, सी आएगा, सी आएगा, n-r-1. हाँ सी आएगा. ये समझ में आया. यस सर. तो बेसिकली ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा n-r+. सभी लोग को अरेंज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, सभी को अरेंज करना है. यानी कौन सा प्रिंसिपल लगेगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. सभी को अरेंज करना है, सभी को बैठाना है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस. नहीं, कॉम्बिनेशन ये परमुटेशन है. ये परमुटेशन मतलब क्या होता है, परमुटेशन का मतलब देखो समझ, बड़ा सिंपल टर्म है, अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि 1 और 2 और 2 और 1, 1 और 2 और 2 और 1, ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हैं. लेकिन 2 आदमी जैसे चले जा रहे हैं, 2 पर्सन चले जा रहे हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जा रहे हैं, या मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स जा रहे हैं, ये 2 अरेंजमेंट नहीं हुआ. ये दोनों एक ही चीज़ है. मैंने बोला कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जा रहे थे, और मैंने बोला मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स जा रहे हैं, क्या दोनों अलग चीज़ है. ये सेम चीज़ है. मेरे टीम में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सेलेक्ट होके आ रहे हैं, या मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स सेलेक्ट होके आ रहे हैं, क्या 2 केस हुआ, ये एक ही हुआ. लेकिन मैंने बोला कि अब ये सीट्स मैंने बना दिया, 2 सीट मैंने बना दिया बैठने के लिए. एक्स बैठ रहा है, वाई बैठ रहा है, वाई बैठ रहा है, एक्स बैठ रहा है. तो ये डिफरेंट. ठीक है. तो फैक्टोरियल जो डिफाइन किया गया है, देखो इसको कैसे, मान लो कोई भी नंबर नेचुरल नंबर है तो फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला कि n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं n इंटू, देखो ये सिंबल है, कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ये ऐसे भी लिखते हैं तुम लोग के बुक में, लेकिन हम लोग जब पढ़ाई किए थे या कई जगह ऐसे भी लिखते हैं इसको. ठीक है. फैक्टोरियल ये वाला नहीं, अच्छा ये वाला, हाँ तो दोनों बताया जाता है. ठीक है. जो भी यूज़ करना, आपके बुक में ये यूज़ किया तुम लोग यूज़ करेंगे. तो n फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल. ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है. ठीक है. ये इसके डेफिनेशन है. क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुमसे बोला गया कि 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो,
वो जो जानते भी बताओ यार। भाई उसको तो मैं उसमें ये थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आया। डेफिनेशन वाइज n फैक्टोरियल तुम्हारा n into n minus 1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल पूछा गया क्या होगा? 5 5 3 2 1 1 into 5 into 4 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो कहानी फंसेगी। क्यों? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। 5 into क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल क्या होता है? ये प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी क्या है? 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल पर डेफिनेशन लगाओगे तो 1 माइनस हाँ तो 1 फैक्टोरियल पर डेफिनेशन क्या होगी बताओ? 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 0 फैक्टोरियल 1 minus 1 फैक्टोरियल। हां तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 1। सीएस में दिमाग खराब कर समझ आ गई? तो यानी कि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होता है। तो बट 0 फैक्टोरियल से फालतू में 1 हो गया। वेलकम टू बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है बस इस नंबर को। ठीक है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता कुछ नहीं नेचुरल होता, नंबर नहीं होता हाँ। मतलब बोला गया नेगेटिव नंबर, नेगेटिव कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब ये आपका इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर, उसका फैक्टोरियल आपका नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइन किया गया है। नेचुरल के लिए होता है। नहीं तो 0 के लिए क्यों? 0 ने क्या है? प्रॉपर्टी है, ये होता है, बस ये बताया जा रहा है। वो 1 को सेटिस्फाई करने के लिए 0 हाँ, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 होती है, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। वो सिर्फ इसलिए था कि 1 फैक्टोरियल हाँ, जिससे आपका 1 पे आके वो 0 पे आके रुक जाए, नहीं नहीं तो तो चलती 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू होती है। 0 फैक्टोरियल कहीं भी देखोगे तो वैल्यू 0 नहीं लिखोगे। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और बाकी सब आप किससे निकाल लोगे? इस डेफिनेशन से। तो कहने का मतलब जो n फैक्टोरियल हुआ, दिस इज नथिंग बट n माइनस n minus 1, n minus 2 n minus 3 n minus n ठीक है, लास्ट में 3 into 1। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी n फैक्टोरियल की। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज दिया है 7.2। तो बोल में कुछ ऐसा था ना n minus r plus 1 तो 1 ही हो गया। कौन सा? ये जो लास्ट में 1 आ रहा है ये 1 आ रहा है। हाँ, तो पहले ऐसे नहीं आ रहा था n minus r plus 1। अरे तो भाई वो अभी रुक जाओ, अभी होल्ड किया गया वहाँ पे। फैक्टोरियल तो अलग है ना उससे। फैक्टोरियल अलग कॉन्सेप्ट है, फैक्टोरियल समझ लो, फिर वहाँ पे जाएंगे हम लोग, अच्छा, फिर वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो n फैक्टोरियल का मतलब आपका ये हो गया। 5 फैक्टोरियल हमने निकाल लिया, मतलब 5 4 3 2 1 1 हो गया आपका 1 into 0 0 फैक्टोरियल 1, यानी कि सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये आपका फैक्टोरियल है। कुछ देखो एक्सरसाइज में 7.1 लगा, 7.2 है, जरा लगा लेते हैं तो क्या है। तो इस चैप्टर में तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जी। नहीं, एक ही क्वेश्चन आते हैं सबसे। सिर्फ एक ही आता है। हाँ, सबसे? हाँ सबसे, अच्छा हाँ भाई 12 को मिला भाई। के मिला के सबसे की जाते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं लेकिन भाई 2-3 चैप्टर छोड़ दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। चैप्टर नहीं छोड़ सकते कोई भी आप, तो हर क्वेश्चन मिक्स होते हैं, अच्छा, 2-3 क्वेश्चन चैप्टर चैप्टर्स के मिक्स होते हैं। ठीक है, तो कोई कभी भी चैप्टर छोड़ने में। पहला क्वेश्चन देखो, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बहुत लंबा, मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई ना करो। 8 into 7 फैक्टोरियल 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल कर लेते 3 हैं। into 2 into हां कि 5 फैक्टोरियल 125 हो जाएगा। 120 6 हो गया, 5 हो गया, 4 ये तो दो बचे 6 थे। फैक्टोरियल 720 होता है। ठीक है, चलो ये सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लोगे। सेकंड तरह बताओ, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है? ऐसा नहीं कि 4 minus 3 1। तो इसको करने 4 3 फैक्टोरियल माइनस 3 हाँ, फैक्टोरियल 4 into 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 क्या हो गया? कॉमन नहीं, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, 4 3 माइनस minus 1 ये क्या हो गया? 3 into 2 ये हो गया, 18 18 ये कितना हो गया? 18। ठीक है, लगा लो जल्दी। कौन से पेज पर ये सर? पेज नंबर है आपका 140। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल होता है? ना नो सर
नहीं होता है, ये सिंपली आप ऐड करके इस तरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ये सेकंड था, ये क्वेश्चन 2 था आपका। तो सारे आप भी कर दोगे क्या? छोटे छोटे अभी आई कर रहा हूँ ये क्वेश्चन ये करके है सर कुछ हो रहे हैं करके 8 फैक्टोरियल इसको बताओ तुम लोग, इसको बताओ, हाँ इसको बताओ। ये कर रहे हैं। आता है सर, ये भी हो जाएगा। इसका आंसर आया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। उससे ये 6 6 फैक्टोरियल हो गया, ये 2 हो गया, ये से कैंसिल हो गया, 2 से आपका 28 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4। ये कर लेते हैं। हाँ 1/6 फैक्टोरियल फाइंड एक्स प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। बताना आपको कि x की वैल्यू। सर तू करें। हाँ करो, खुद करो। तो कैसे किया जाए बताओ। सर 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 फैक्टोरियल लिख लिया। ठीक है, तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल equals x 8 64 7 into 8 into 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कॉमन होकर कैंसिल आउट हो हाँ। गया। ये 1 प्लस 1/7 64 हाँ हाँ x by 56। ठीक है। 56 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 56 8 ऊपर नीचे प्लस 8x तो क्या आ गया 64। 64। n फैक्टोरियल n minus r whole फैक्टोरियल। हाँ एक और कर लो, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वैल्यू m फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल निकालना है। दो केस दिया, n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2। n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2। First by 30। 30। 30 yes sir। दूसरा 9 कॉम्बिनेशन नहीं, बहुत कॉम्बिनेशन नहीं, अभी इसी में और ठीक है। NPR हाँ तो अब देखो, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट टुगेदर फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या है तो हमारा m इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करते हुए n माइनस r प्लस 1। ये आएगा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इसको फैक्टोरियल में हमें कन्वर्ट करना है। देखो n माइनस r प्लस 1 का नेक्स्ट नंबर छोटा नंबर क्या होगा, इसमें से -1 करोगे तो n माइनस r प्लस 1 -1 यानी कि n माइनस r हो जाएगा। ऊपर मैंने क्या किया, n माइनस r से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे से मैंने क्या किया, नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिकली बोथ आर सेम थिंग। कर गया। अब फिर मैंने क्या किया, n माइनस r -1 किया, तो n माइनस r -1 किया। अभी जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है, एक समय 3 to 1 आएगा और नीचे भी तुम्हारे छोटा होते हुए ये 3 to 1 आ जाएगा। n minus r फैक्टोरियल हो तो जाएगा। ऊपर क्या होगा, बेसिकली ये n से स्टार्ट होके 1 तक चला गया है, तो दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। और नीचे क्या हो गया, ये n n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा ये इसी का तो हाँ NPR तो ये आपका npr, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा n ऊपर आता है। हाँ n ऊपर आता है, मैं सोचा p n के साथ ऊपर आता है, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट टेकन टुगेदर नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज npr। ये फॉर्मूला हो गया सीधा, npr हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। एनपीआर तो होता है। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, less than n। n हो सकती है कि नहीं, नहीं 0 से ज्यादा एन से हो सकती हो है। सकती है, हो हो सकती सकती है। है। 0 हो सकती है, नहीं हाँ क्यों नहीं, नहीं हाँ हो सकती है। हो सकती है। कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, मन है मर्जी है। तो मेरे ख्याल से हो सकती है, लेकिन बुक में आपके पता नहीं क्यों लिखा है नहीं भी हो सकती है। इक्वल है। मतलब तब सर क्या कर रहे हो, 0 नहीं ले रहे, 0 ले रहे हो, अरे हाँ यार तब पहले कर क्या इक्वल रहे कर हो? दिया, पहले इसलिए 0 किसने आगे कर दिया है, लेकिन आप कर सकते हो। पहले ऐसी इक्वल बात किया बाद में नहीं किया। नहीं। किया है ना, तो ये दोनों कर सकते हो बेसिकली। मेरे ख्याल से 0 हो भी सकता है, नहीं भी। तो इसका मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स में से आप अगर n में से n को सेलेक्ट करोगे, n में से n को टुगेदर करके अरेंज करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, npn। n फैक्टोरियल। मतलब पांच डिफरेंट लोग हैं, पांचों लोग को अरेंज करना है, तो 5 में से 5 लोग को अरेंज करना है, तो हाउ मेनी वेज, ये 5pn मतलब
5p5, हाँ। यहाँ पे n में से n में तरीके से अरेंज करना है, तो क्या हो गया ये npn। तो क्या फॉर्मूला क्या आएगा ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। ये सिंपल तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो उसको, यही चीज आएगी, यानी कि npn की वैल्यू क्या होगी, np1 की वैल्यू क्या होती है, NP1 हाँ कुछ वैल्यू, एक बार np0 बता पहले क्या होगा, np0 क्या होगा 1 नहीं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल। 1 to 4 मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक किसी को नहीं लेना है भाई, तो एक ही तरीका हुआ ना, हाँ ठीक है। np1 क्या हुआ, ये सब वैल्यू याद करना है मुझे, n तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1, np1 n याद हो जाएगी धीरे धीरे, np1 n तुम्हारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या हो गया ये n n, np1 की वैल्यू अच्छा हाँ हाँ आपकी n हो गई, क्योंकि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, थ्योरम 2 देखो, एक थ्योरम दिया इतना स्लो है, नहीं है। थ्योरम दिया है n डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स। अब r प्लेस पे आपको अरेंज करना है, लेकिन अब ये जो आपका रिपीटेशन अलाउ है, सब मैसेज आया, वो ऑनलाइन क्लास होगी। नहीं अभी नहीं। हमारी हो रही है सर ये भाई देखो देखो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट थिंग्स है, r प्लेस पे अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे जो n डिफरेंट थिंग्स है वो तुम्हारे बहुत मतलब डिफरेंट का मतलब रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि मान लो 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, अब 4 डिजिट का तुम्हें बनाना है, तो जो डिजिट्स हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब वो कई सारे हैं, रिपीटेशन अलाउ का मतलब ये होता है, यानी कि पहले प्लेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, n तरीके से, पहले प्लेस पे n तरीके से अरेंज कर सकते हो, इस n में से कोई भी बैठ सकता है कि यहाँ पे n n माइनस नहीं से कर सकते हैं, अरे रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउ है, अरे तो ये ह्यूमन नहीं हो सकता कहीं, हाँ ह्यूमन की बात हम लोग नहीं कर सकते, ह्यूमन अगर कोई लोगे तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे डिजिट्स तुमने लिया, डिजिट सही एग्जांपल है, डिजिट्स में रिपीटेशन अलाउ है, तो ये भी n हो जाएगा, तो ऐसे कितने बार जा रहा है ये, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, n to the power n to the n power power r। लिख लो इसको। बस ये था सर इसका क्या n dx n different things, अच्छा if suppose there are n different things and there are r places to be arranged, so number of ways you can arrange when repetition is allowed n to the power r, ये लिख लो। जो अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम है, लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, लिख लो, permutations when all the objects are not distinct object, when all are not distinct object। ठीक है, तो जैसे इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक का ही था, वही लिख लेते हैं, जैसे मान लो ROOT, कितने लेटर है यहाँ पे टोटल, 4 है, लेकिन 2 इसमें क्या है, सेम है, लाइक है, तो अभी फॉर द टाइम मान लो कि ये 2 अलग अलग लेटर हैं, O1 और O2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। तो अब इसको चार टोटल n मतलब कितना है 4 को 4 मतलब r की वैल्यू भी 4 ले लो, मतलब 4 प्लेसेस पे तुम्हें इसको अरेंज करना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है np 4, r की वैल्यू कितनी है 4, बहुत बेसिक से चलते हैं क्योंकि फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं हम लोग, ये समझना, यानी कि 4 प्लेस पे मुझे अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चारों में से कोई एक उठा के रख दोगे, 4 एक हो गया, 3 2 1, यानी कि कितना हो गया ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया, समझ में आई है, रिवर्स करेंगे हाँ? और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों करेंगे, सर, क्योंकि 2 एक ही तो जैसे। डिवाइड क्यों करते हैं, सर डिवाइड क्योंकि एक वो कम हो जाए सर, एक यूनिट वो मतलब अब एक और केस बन जाएगा ना, तो इसमें अब वही समझना है, देखो ध्यान से, मतलब टोटल कितने तरीके हुए यहाँ पे, 4 मतलब
4 into 4 into 3 into 2 into 24 वेज। 24 हाँ 24 ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया RO1O2, RO2O1, ये दो तरीका क्या है? अगर दोनों में मैं O की O1 O2 अगर मैं हटा देता हूं तो ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं रह गए, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। यानी कि हर दो तुम्हारे किसमें मर्ज कर रहे हैं? एक में मर्ज कर रहा है। तो डिवाइड कर दो। हर दो तुम्हारा एक में मर्ज कर रहा है। तो ऐसे करके डिस्टिंक्ट टोटल कितने गए हैं? 24। जिनमें से 12 सेम ही है। हर दो दो तुम्हारे मर्ज कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज इधर अगर x होता तो हर दो मर्ज कर रहा है, यानी कि 2 into x तुम्हारा किसके बराबर होगा? 24। इस समझ में आ रही है? अच्छा। 2 into x, x मान लेते मुझे नहीं पता है, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जब डिस्टिंक्ट होता है, तो मान लेते हो कितने हैं? x है। लेकिन हर दो किसमें मर्ज किया है? 1 में मर्ज किया है। यानी कि यहाँ अगर नंबर ऑफ वेज तुम्हारे x होंगे तो इसमें हर 2 जो मर्ज किया तो 2 into x किसके बराबर होगा? 24। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24/2। इसको जनरलाइज करते हो तो अगर n ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना n ऑब्जेक्ट है, n प्लेसेस पे अरेंज करना है, r प्लेसेस पे नहीं, NBN वो अलग क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है वो। n ऑब्जेक्ट है, n प्लेस पे अरेंज करना है, तो सारे को सारे, ये यही ध्यान देना है। अगर n प्लेसेस में से r हो जाएगा तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सबसे डिफिकल्ट काम आ जाता है, सबसे लास्ट में। मतलब एक वर्ड दे रखा है, मैं उसी के अंदर उसी को लेंगे। उसी को पूरे में से पूरे को अरेंज करना, 4 में से 4 को अरेंज करना, 4 में से अगर 3 को अरेंज करना पड़ जाए ना, सबको यूटिलाइज तो करना है, बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बहुत परमुटेशन बन जाएंगे, सबको यूटिलाइज करना है। मतलब एक वर्ड को स्क्रैम्बल करना है। हाँ, स्क्रैम्बल करना है एक वर्ड को, मतलब टेकन ऑल टुगेदर ऐसे बोला जाता है, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन टुगेदर। तो इस केस में तुम्हारा अगर n होगा तो कितना फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे? ये जो तुमने 24 निकाला कितना हो जाएगा? ये n फैक्टोरियल। जिस तरह 4 फैक्टोरियल वैसे n फैक्टोरियल। अब ये जो r है तुम्हारा, जो तुम्हारा r है, तो हाँ इसमें तुमने मैंने 2 को लिया था, इसमें मैंने 2 ऑब्जेक्ट, मतलब क्या था, ये सेम था तुम्हारा, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है। अगर मान लो ये r ऑब्जेक्ट्स, मतलब r में इसमें p लिया गया है, मान लो p ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स जो कि p थिंग्स जो कि लाइक हैं, अच्छा p जो थिंग्स है वो लाइक है, रादर देन डिफरेंट होके सेम है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज all letters taken all when p things are रिपीटेड। like क्लियर हो गया? ये केवल एक ऑब्जेक्ट अगर p है, ध्यान से सुनो, अगर इसमें 2 ऐसे होते, मान लो 2 लाइक होते, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते? और n अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। क्या मान लो कि उसमें अच्छा मान लो टोटल n डिफरेंट थिंग है, हाँ, तो p एक 1 टाइप का है और q अनदर टाइप का है, लेकिन p अपने लाइक है और q अनदर लाइक है। असैसिन में ऐसे तुम चलते जा सकते हो, ऐसे तुम कंटिन्यूअसली बढ़ सकते हो। कितने लेटर तुम्हारे रिपीटेड हैं, क्या भी रिपीटेड हैं, जितने रिपीटेड उसको क्या करो? फैक्टोरियल से सिंपली डिवाइड करते चलोगे। याद समझ आ गया? p क्या के फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो? जब वहां पे 2 क्योंकि 2 है ना, अभी तो कल को 3 होता है, ये सुनो पहले, कल को 3 होता है, 2 में तुम्हें 2 समझ आया क्यों है? अब 2 फैक्टोरियल क्यों लगाते हैं? कल को मान लो 3 होता है, तो कल को 3 होता है, मान लो 3 होता है, तो RO1 O2 O3, तो ये जानते हो क्या होता है? ये टोटल आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल, यानी कि जो टोटल 6 होंगे तुम्हारे, वो 6 1 में मर्ज करेंगे, इसीलिए 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, इसीलिए यहाँ p फैक्टोरियल लिखते हैं। ये समझ में है? तो बस सिंपली क्या है कि जितने लाइक होते हैं उसके फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हुआ? लिख लो रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस। रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन होता है इसमें से, आप लोग स्कूल में भी आ जाए तो कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? तो लिख लो पहला इसमें, नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड, नंबर ऑफ number of ways in which r objects can be arranged
फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स In which in which the number of ways in which r objects can be arranged from n different objects if k particular object, k small k particular objects, From n different objects, if k particular objects, हाँ k particular objects, पहला केस ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें से r प्लेस पे आपको, हाँ r प्लेस पे अरेंज करना है, जैसे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, r प्लेस पे अरेंज करना है, जैसे क्रिकेट टीम बनानी इंडिया की, बना के फोटो खींचना है, मुझे बैठाना, फोटो क्यों, मतलब मतलब तभी होगा। n में से k पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, n में से r को तुमने सेलेक्ट करना है, मान लो 16 में से मुझे 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है, मतलब n में से r को सेलेक्ट करना है, अरेंज करना, सर नहीं सेलेक्ट वर्ड बार बोल रहा हूँ, अरेंज करना है, ध्यान जब मैं सेलेक्ट बोल रहा हूँ तो अरेंज बोल रहा हूँ, अरेंज अभी फिलहाल ये अरेंज करना है, इसलिए मैंने बोला कि फोटो खिंचाना, फोटो मतलब कि बैठा हो गया तभी तो फोटो अरेंजमेंट होगा। उसमें से मान लो के प्लेयर, के मतलब जैसे मान लो 3 प्लेयर रोहित शर्मा हो गए और क्या गए विराट कोहली हो गए और एक कोई और बुमराह, क्या है, ठीक है ठीक है, ये 3 प्लेयर हमेशा सेलेक्ट होने हैं, ये 3 प्लेयर सेलेक्ट होने हैं, तो कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो इसको, r number of times नहीं टोटल पूछा जा रहा है। n देखो, अगर कोई minus कंडीशन, r minus हो गए, अगर के कंडीशन नहीं होती तो कुल कितना होता है, npr होता है। हाँ। अब के को तो सेलेक्ट करना ही है, उसमें तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि कितने लोग में से सेलेक्ट करना है अब आपको, r minus k, r माइनस के को आपको लेना है, कितने में से, n में से कैसे, 11p8 k में से, क्या r में से समझ में नहीं आ रहा, 11p8 भाई जैसे देखो 16 प्लेयर है, 11 सेलेक्ट करने हैं आपको, अरेंज करने हैं, 3 प्लेयर फिक्स हो गए, अच्छा फिक्स है इसकी, हाँ ये fix है। 3 हाँ के फिक्स है, के लिखा है ना, के क्या लिखा है, n minus k है ना, तो 3 तो फिक्स हो गए, तो अब आपके पास कितने में से चॉइस करनी है, n minus k, n माइनस के, मतलब 16 माइनस 3, और r भी तो माइनस n माइनस के से सेलेक्ट करना है, कितने को, r r माइनस के, ये तो n माइनस के p r माइनस के हो गया, और क्या यही तो होगा सर, है नहीं सर n p r minus के नहीं होगा, हाँ भाई कॉमन लोगे नहीं, हाँ सर मतलब क्यों, क्योंकि सर वो उतने में से सेलेक्ट करना है ना हमें, मतलब नहीं पर 3 तो फिक्स हो गई, तो वो 3 तो हटा दो तो सिलेक्ट ही हो गए, ऊपर से भी 3 हटाने हैं, 3 तो हटाएंगे ही, तो वापस r में minus ले k लो होगा, ना, तो r minus ये समझ में आया कि नहीं आया, सर ये सर ये आ गया, हाँ नहीं आ रहा। ये नहीं आया भाई, देखो 16 में से 3 जब सेलेक्ट हो गए तो तुम्हें चॉइस अब किसमें बची है, 13 में से 8 की, 13 में से तुम्हें कितने को, 13 में से कितने को चूज करना है, 11 को, अच्छा 11 क्यों, ये 3 तो तुम्हारे सेलेक्ट है, अच्छा हाँ ठीक है, 8 बचे ना, 8 ही की चॉइस हो ना, तो 13 की 8 ये समझना, लेकिन अब और चीज बच रहा है, 8 अरेंज जगह करना बची ना, हमारे पास 13 लोग बचे ना, 13 बचे, 8 जगह बची, हाँ हाँ 8 जगह बची, हाँ तो 8 जो प्लेसेस बची है वो r माइनस के, हाँ ये समझ में आ गया, हाँ। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं, इसमें और क्या चीज हो रहा है आपका, वो क्या हो रहा है, इसमें वो भी तो ऐड होंगे जितने अरेंजमेंट से वो 3 बंदे अरेंज हो गए, हाँ जो 3 बंदे इसमें चूज हो गए हैं किसी में, उनका वो मेरे r प्लेसेस पे कितनी तरह अरेंज कर सकते 3 हो, 3v3 3 फैक्टोरियल 3v3 यहाँ पे 11 प्लेस है ना, k n k, 11 प्लेस पे तुम्हें 3 लोग को बैठाना है, अरेंज करना अरे है, हाँ kp की 11p3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे ठीक है, हाँ rpk, नहीं ये ये नहीं है, नहीं आएगा, आज जगह है, देखो हर ये तो अच्छा अच्छा ये तो अरेंजमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट मान लो तुमने चूज करके बैठा दिया है, ये जो 3 लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं तुम्हारे, ये इस r प्लेसेस में, भाई देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा और क्या बोले हुए, बुमराह, चहल को ही ले और बाकी तुमने जो चूज किया ये तुमने बताया बाकी 8 के बारे में, हाँ 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 ये तीनों आपस में इन प्लेसेस पे अच्छा, कितनी अच्छा, तरह से अरेंज हो सकते हैं, हाँ
भाई विराट कोहली यहाँ भी तो बैठ सकते हैं, विराट कोहली यहाँ भी तो बैठ सकते हैं। हाँ, हाँ। तो ये टोटल 11 प्लेस में इन तीनों प्लेयर को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? जरा प्लस है इनटू ये बता दीजिए तो भाई। ये इनटू हो रहा है, ये हर एक केस में आपके उतने केसेस मल्टीप्लाई होंगे। ये केवल दोनों जगह से लेना है ना, इसलिए इनटू होगा। मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लस ना। होना चाहिए ना। प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्यों? बहुत सिंपल प्लस ही होना चाहिए। सर वो प्लस नहीं होगा। टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, तभी तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट में इसमें इसमें लिखना क्या था, लिखा ही नहीं। हाँ, इसमें ये लिख लो n माइनस के पी आर माइनस के आर पी के। तो इसमें के प्लेयर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। अब सेकंड केस इसमें के प्लेयर इज नेवर सेलेक्टेड। मान लो कोई 3 प्लेयर खराब नाम बताओ। विराट कोहली, रोहित शर्मा। ठीक है, 3 प्लेयर कोई खराब है, उसको मुझे सेलेक्ट कभी नहीं करना है। तो विराट कोहली लेना। बताओ कैसे करेंगे? मान लो n था, r को सेलेक्ट कर, r को मुझे अरेंज करना है, लेकिन कोई k ऐसे प्लेयर है जिसको कभी नहीं लेना मुझे, नेवर टेकन, मतलब दैट इज एक्सक्लूडेड। कृणाल पांड्या। नहीं, मतलब कोई भी k हो गया, कोई भी k हो गया तो सर वो क्या था, एक मिनट पिछला वाला। k इज नेवर सेलेक्टेड या k इज एक्सक्लूडेड। तो अब कितनी चॉइस बची है? कितने में से आपको लेना है? क्या? k इज n minus k। सेकंड केस है कि k इज एक्सक्लूडेड, जो n k minus तो n माइनस k की चॉइस है, आपको n माइनस k में से लेना है। और कितने प्लेस पर अरेंज करना है? हाँ। इसमें n माइनस के पी आर। बस सेम। सिंपल यस सिंपल। सिंपल, ठीक है।